प्राचीन वनतारा जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक रहस्यमय और खतरनाक जंगल था। हर पेड़ की एक कहानी थी, हर साए में एक रहस्य छिपा था और हर खामोशी किसी अनजाने खतरे का संकेत देती थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा था जो हर समय हर चीज पर नजर रखता था। इस जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर राज करता था, जिसका नाम रुद्र था। रुद्र सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बेहद बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वो बिना वजह किसी से नहीं लड़ता था और बिना कारण दहाड़ता भी नहीं था। जानवर उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी समझदारी और न्यायप्रियता के कारण उसका सम्मान करते थे। लेकिन जंगल की गहराइयों में एक अंधेरी शक्ति जन्म ले रही थी। एक विशाल काला कोबरा जिसका नाम कालनाग था। वो खामोश, घातक और बेहद चालाक था। उसकी मौजूदगी किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसका डर हर जानवर महसूस करता था। धीरे धीरे जानवर गायब होने लगे, नदी का पानी काला पड़ गया और पूरे जंगल में डर फैल गया। एक दिन रुद्र को नदी के किनारे एक छोटी घायल सांप मिली। वो मुश्किल से जिंदा थी। उसका नाम निशा था, लेकिन वो कोई साधारण सांप नहीं थी, वो कालनाथ की बेटी थी। रुद्र के सामने एक विकल्प था, उसे छोड़ दे या बचा ले, लेकिन उसने उसे बचा लिया। निशा हैरान थी और उसने पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की, जबकि वो उसके दुश्मन की बेटी थी। रुद्र ने शांत होकर कहा कि इस जंगल में खून नहीं, बल्कि कर्म पहचान बनाते हैं। ये बात निशा के दिल को छू गई और उसके अंदर विश्वास की एक नई किरण जगी। निशा ने रुद्र को एक बड़ा रहस्य बताया। कालनाथ के पास एक शैडो स्टोन था, एक रहस्यमय क्रिस्टल जो डर को नियंत्रित करता था। जो उसे नियंत्रित करता था, वो पूरे जंगल पर राज कर सकता था। लेकिन उसे नष्ट करना लगभग असंभव था, क्योंकि वो एक खतरनाक गुफा में छिपा था। रुद्र अकेला नहीं रहा, उसके साथ निशा और एक बुद्धिमान बाज विक्रांत भी शामिल हो गए। तीन अलग अलग जीव, लेकिन एक ही मिशन, जंगल को बचाना। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वास्तविकता बदलने लगी। दीवारें हिलने लगी, आवाजें भ्रम पैदा करने लगी और डर जीवित महसूस होने लगा। लेकिन रुद्र शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि डर को ताकत नहीं, बल्कि समझदारी हराती है। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में कालनाथ प्रकट हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है। लेकिन रुद्र ने शांत स्वर में कहा कि वो लड़ने नहीं आया है, बल्कि डर को खत्म करने आया है। ये लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की थी। रुद्र ने भ्रम के खिलाफ भ्रम का उपयोग किया और शैडो स्टोन को उसकी ही ऊर्जा से कमजोर कर दिया। अंततः वो पत्थर टूट गया और एक तेज रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और कालनाथ अपनी शक्ति खो बैठा। रुद्र ने कालनाथ को नष्ट नहीं किया, उसने उसे जाने का मौका दिया, क्योंकि असली ताकत दया में होती है। निशा अब आजाद थी और जंगल फिर से जीवित हो उठा। और इस तरह जंगल ने सीखा कि असली शक्ति डर में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दोस्ती में होती है।